अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस वीडियो में पिक नहीं हुआ होगा तो एवरी संडे को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं रात को 8:30 पे इंडियन टाइम में। तो उस समय आकर के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसी समय मैं आंसर दे दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आसिफ और ये लिखते हैं, शहजाद भाई आप कौन से ऑफिस से गए हो सर्बिया? ऑफिस एड्रेस दिल्ली या मुंबई में है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पिक करने का रीजन यही था कि 80% लोगों ने इस हफ्ते में सिर्फ यही क्वेश्चन किया है कि भाई हमें भी सर्बिया जाना है, ऑफिस का एड्रेस बताओ, कांटेक्ट नंबर दो, कैसे हम सर्बिया जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप सीरियस हो सर्बिया जाने के लिए या किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाने के लिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कि मैं जो वीडियो बनाया हूं ऑलमोस्ट 10 महीना तो हो गए। तो 10 महीना पहले वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कब वीजा अप्लाई किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मुंबई की सड़कों पर कितना ट्रेवल एजेंसी में मैं विजिट किया और किस ट्रेवल एजेंसी से मैं यहाँ आया हूँ, ये से लेकर जेड तक जो प्रोसेस है वो मैं बताया हूँ। और वो सब जो आप वीडियो देख लोगे ना तो दोबारा कभी आप कमेंट्स नहीं करोगे, इसलिए कि आप इतना ना एक्टिव हो जाओगे कि अपना डॉक्यूमेंट्स उठाओगे और खुद ट्रेवल एजेंसी में विजिट करना चालू कर दोगे। तो आपका 2 से 3 घंटा लॉस होगा, लेकिन भाई बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। और रही बात मैं आपको एड्रेस दूं किसी ट्रेवल एजेंसी के बारे में, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट कोई ट्रेवल एजेंसी है जो कि सर्बिया आपको भेज देगी। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर रहता है कि कब का रिक्वायरमेंट किस कंट्री के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप फोकस करना क्या, आपके जॉब के रिक्वायरमेंट पर, और सैलरी जिस भी कंट्री में अच्छा मिले वहां जाने की कोशिश करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्बिया आना, गल्फ भी जा सकते हो, यूरोप भी जा सकते हो, जहां आपका सैलरी अच्छा मिले वहां आप जा सकते हो। तो चैनल पे विजिट करके जितने भी वीडियो है वो आप देख सकते हो और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि वीजा हम अप्लाई कैसे करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है रफीक अंसारी और ये लिखते हैं, भाई मैं 12 साल सऊदी में हाउस ड्राइवर में हूँ, अभी तक कुछ नहीं बन पाया है, कैसे सर्बिया जा सकता हूँ, प्लीज बताएं। इनका क्वेश्चन पिक करने का एक रीजन था दोस्त। देखो, आप लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो गल्फ कंट्री जाने के लिए या किसी भी कंट्री में जाने के लिए, या ऑलरेडी जो चले गए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि यहाँ पर सेट करना, नहीं तो लाइफ एक ही बार मिलता है, मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर का। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर आप जाओ, आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, आप वहां 2 साल काम कर लिए, 3 साल काम कर लिए, तो उससे ज्यादा मत रुकना, चाहे आपका कितना भी बुरा सिचुएशन है। इसलिए कि हम रुकते इसलिए हैं कि सोचते हैं कि थोड़ा सा और रुक जाएंगे ना तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम कहीं ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो उसे छोड़ो, दूसरी जगह ट्राई करो। तो दूसरी जगह अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो तीसरी जगह ट्राई करो। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि 5.5 साल मैंने भी एक कंपनी में लगाया था और मुझे लगता है कि भाई मैंने अपना समय वहां पर लॉस किया था। ठीक है, ऐसे मैं उसको छोड़ा और गया दूसरे कंपनी में, तब समझ में आया कि भाई दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, और एक बार उसमें चले गए तो लाइफ सेट हो जाता है। अब ये जो हमारे भाई हैं, इनको 12 साल हो गए, 12 साल में इनका कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है। मान के चलो अगर लाइसेंस भी इनका नहीं बना हुआ है, हाउस ड्राइवर है, तो वहां से अगर छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहें तो भाई मुझे लग रहा है ना कि इनका जो सैलरी अभी है उससे भी कम मिलेगा, इसलिए कि इनका लाइसेंस नहीं मिला है और ये 12 साल अपना जो समय है वो लॉस कर चुके हैं। तो भाई ऐसा गलती मत करना, जहां भी जाओ 2 से 3 साल वेट करना, नहीं नजर आ रहा है फ्यूचर, छोड़ो, दूसरा पकड़ो। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मासूद अजहर और ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। इस तरह किसको बोलते हैं और उसमें हेल्पर में क्या काम होता है? कुवैत के लिए 90 KD प्लस फूड फूड सर्विस चार्ज 70,000
आपका ओपिनियन क्या है? तो देखो भाई, इस तरह उसे बोलते हैं कि जैसे गेस्ट हाउस होता है ना, उसी को इस तरह बोलते हैं। यानी कि उनका जो घर रहता है, सऊदी हो गए या कुवैती हो गए या कतरी हो गए, तो वो घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस तरह में वीक में एक बार दो बार जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आते हैं और वहाँ पर अपना खाना पीना और थोड़ा घूमते हैं। जैसे अपने बच्चे को लेकर आएंगे, फैमिली को लेकर आएंगे, अपने रिश्तेदार को लेकर आएंगे, तो वहाँ पर एक दिन रुकेंगे या 4-5 घंटा रुकेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। रही बात उसमें काम क्या होता है, तो भाई इस तरह का साफ सफाई आपका काम रहेगा। और जो उनका गार्डन वार्डन उसी में रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता, जो फूल वगैरह लगाए रहते हैं उसमें थोड़ा पानी वानी डालना पड़ेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन काम करोगे, बाकी दिन आराम करोगे, ठीक है। और सैलरी जो है आपका 90 KD एकदम सही है, इतना ही मिलता है इस तरह के हेल्पर का। और जो ये एजेंट है या ऑफिस वाला, यानी समझ लीजिए कि 70,000 रुपये ज़्यादा नहीं है, अभी यही चार्ज चल रहा है जहाँ भी जाइएगा। अगर थोड़ा सा कम कर देता है तो सही है दोस्त। अगर आपके पास कुछ भी टेक्निकल काम नहीं मालूम है और एजुकेशन नहीं है तो जाना सही रहेगा, ठीक है। तो उसमें जाइए, कुछ दिन लगाइए, उसके बाद खुद ब खुद उधर कुछ नजर आ जाएगा तो सीख भी सकते हैं। उसके बाद अपना फिर से ट्राई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकिब खान, और ये लिखते हैं सर्बिया में किचन हेल्पर का जॉब 80,000 मांग रहा है, 600 यूरो सैलरी, क्या ये सही है? तो देखिए दोस्त, अगर ये 80,000 रुपये मांग रहा है तो भाई बहुत अच्छा है। अगर इतना में आपको सर्बिया भेज दे रहा है, ऊपर से 600 यूरो सैलरी दिलवा रहा है, तो एकदम परफेक्ट है। और हमारे सब्सक्राइबर इतना स्मार्ट हो गए हैं कि एक हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी आपको कमेंट्स कर दिए हैं कि भाई परफेक्ट है। लेकिन 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि भाई आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी से या किसी भी एजेंट से आप अगर वीजा लगवा रहे हो तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। यानी आप पैसा दे रहे हो या पासपोर्ट दे रहे हो तो वो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि मैं इस बंदे को इतना पैसा दिया हूँ और मैं इस बंदे को अपना पासपोर्ट दिया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि भाई सर्विस चार्ज भी ठीक है और आपका सैलरी भी सही है, इसलिए कि किचन हेल्पर का जॉब आपका मुझे लग रहा है कि 10 घंटा का अग्रीमेंट होगा तो 600 यूरो मिलेगा। अगर 8 घंटा में इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8 घंटे का इतना मिलेगा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन मैं दुनिया का ऐसा परफेक्ट आदमी नहीं हूँ कि मैं जो बोलूंगा वही सही रहेगा, नहीं। आप भी अपना दिमाग लगाइएगा। अगर जो भी आपको वीजा दे रहा है उस पर आपको भरोसा है तो आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैंने पिक किया था, इसलिए कि जितने भी आप लोग कमेंट्स किए हो ना, उसमें 90% मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, इसीलिए आप लोगों का कमेंट्स मैंने पिक नहीं किया है। अगर आपका क्वेश्चन इसमें पिक नहीं हुआ है तो भाई प्ले लिस्ट जरूर चेक करना, आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा। इसलिए कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 200 के आसपास वीडियो हो गए हैं। अगर आप उसको देख लीजिएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जॉब कैसे मिलता है, वीजा कैसे मिलता है, और कम से कम सर्विस चार्ज दे करके हम यूरोप या गल्फ कंट्री में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।